हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो गाइस। स्वागत है सभी लोगों का एक नए वीडियो पर। और कैसे हैं आप लोग? आपका गाइस ये गोल्ड तो काफ़ी भयंकर तरीके से गाइस गिर रहा है। ये देखिए 55,587 से, है ना। अभी निरंतर गिरे जा रहा है, मार्केट गिरे जा रहा है क्योंकि अभी वॉर का टाइम चल रहा है ना, लड़ाई वगैरह चल रही है देश देश की, इसीलिए ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो गाइस एक बंदे का कमेंट किया था उसने कि ट्रेडिंग करना किस वाले ब्रोकर में है ना। सबसे अच्छा तो गाइस अपना जो वो होता है ना, एक्सएम का ब्रोकर है ना। ये देखो, आप लोग यहाँ पर लिखोगे ना, गूगल में जाओगे, एक्सएम लिख दोगे तो वो आ जाएगा। यहाँ पर एक्सएम में जा कर के आप लोग लॉगिन करोगे। उसके पहले तो एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद लॉगिन वगैरह होगा। और सेम इसी चीज़ का लिंक मैं अपने इंस्टाग्राम की बायो में डाल करके रखा हूँ, है ना, कि वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सको, है ना। और फिलहाल मैं जिसमें करता हूँ ट्रेड तो ये एक्सएनएस है। ये एक्सएनएस का प्लेटफॉर्म है मेरा, तो मैं गाइस उसी में ट्रेड करता हूँ। ये देखो एक्सएनएस को मैं रियल एक्सएनएस को ऐड करके रखा हूँ। और ये भी प्रॉप गाइस, भी प्रॉप में जो कोई भी ट्रेडिंग करना चाहता है इसमें फ्री में, इस वाले में फ्री में आपको $100, $1000 का एक अकाउंट दिया जाता है और आप उसमें ट्रेड करते हो तो, है ना, $1000 का एक अकाउंट दिया जाता है आप लोगों को। तो आप उसमें ट्रेड करते हो तो आपको उसका प्रॉफिट मिलता है, जो कि रहता है $10 का, $10 का रहता है। और उसकी गाइस फ्री में देने का एक बात और है कि उसमें जानते हैं उसमें मिनिमम विड्रॉवल $50 है ना। $10 तो चलो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें जो विड्रॉवल है $10 तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, लेकिन जो मिनिमम विड्रॉवल अमाउंट है $50 है ना। वहाँ पर आपको $10 तो ऐसे फ्री में मिल जाएंगे। चलो मान लिया कि आप लोग अकाउंट लेते हो और आप उसको पास कर लेते हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि अब चालीस चालीस डॉलर अभी आपको और ज़रूरत पड़ेगी, है ना, विड्रॉवल करने के लिए। तो विड्रॉवल के लिए जब आप लोग अप्लाई करोगे तो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम विड्रॉवल अमाउंट है $50, है ना। तो जब फिर आप एक और अकाउंट लोगे या फिर 5K का अकाउंट लोगे, तब आप उसमें प्रॉफिट वगैरह करोगे, है ना। तो वहाँ से जब $40 का आप और प्रॉफिट करोगे तो फिर आपका $50 विड्रॉल हो जाएगा, है ना। तो ये भाई भी प्रॉप वालों के लिए है कि ये जो चीज़ अभी मैं बताया हूँ, तो ये भी प्रॉप वालों के लिए है, उसमें ऐसी चीज़ें होती है। ये मेरे कहने का मतलब था। अभी तो भाई गोल्ड का मार्केट बहुत गिर रहा है, देख सकते हो आप लोग। ये यहाँ पर गाइस मैं पिछली वाली वीडियो में बताया था 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। 4 आवर, 1 आवर, 1 डे का भी था, 1 वीक का भी था, 1 मंथ का भी था, 1 मंथ का एक वीक भी था। तो वहाँ से मार्केट टैप किया और ऊपर की ओर कंटिन्यू कर दिया, है ना। इतना भयंकर मूवमेंट आया था यहाँ पर। चलो दूसरी बात करते हैं गाइस। जो अभी मैं स्ट्रक्चर को मैपिंग करना सिखा रहा था आप लोगों को, है ना। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर वाले में क्या क्या बताया है। ये जो स्ट्रक्चर ऊपर की ओर जाता है और एक स्ट्रक्चर जो नीचे की ओर जाता है और एक साइड वेज रहता है, ये साइड वेज मार्केट हो गया। और फिर उसके बाद एक जो रहता है इसमें, ये वाला जो एरिया रहता है आपका, यहाँ पर बॉस, ये बॉस हो जाता है, ये बॉस हो जाता है और यहाँ पर ये भी बॉस हो जाता है, समझ गया ना। और फिर बॉस वाला पॉइंट ये अप ट्रेंड के लिए है और यहाँ पर ये नीचे की ओर इसका बॉस पॉइंट होगा। ये आपका हायर हाई हायर लो मार्क होने लगेगा,
है ना। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसमें मैं आप लोगों को बताया था आईडीएम क्या होता है। ये स्विंग बना है, फिर ये मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आता है, इस स्विंग को लेता है स्विंग के बिलो नीचे, स्विंग के नीचे जस्ट यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, फिर से इस वाले स्विंग को लेने आएगा, फिर से मार्केट एक स्विंग बनाएगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे की ओर आएगा। और इस वाले स्विंग को हमने नाम दिया था एक आईडीएम, है ना गाइस। इस वाले स्विंग को नाम दिया था आईडीएम। यहाँ पर आईडीएम में लिख दें एमएसएस आईडीएम सेम है, ये आईडीएम पॉइंट, यहाँ पर भी आईडीएम हो गया, ये आईडीएम हुआ ना, और यहाँ पर भी आईडीएम हो जाएगा ये देखो, ये भी आईडीएम पॉइंट हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पर एक चीज और होती है गाइस कि जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाता है, या फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाता है ना। जैसे जब मार्केट, ये देखो, यहाँ से जैसे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, ऊपर की ओर जाता जाए गाइस, ये कब तक ऊपर की ओर जाएगा, कभी तो नीचे भी आना पड़ेगा ना इसको, कभी तो नीचे भी आना पड़ेगा ना लाला, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही मार्केट ऊपर की ओर जाता रहे, ऊपर की ओर जाता रहे, है ना। हमेशा तो ये कंटिन्यू ऊपर की ओर तो जाता नहीं रहेगा, कभी तो एक टाइम आएगा, है ना, एक टाइम आएगा और वहां से मार्केट नीचे गिरेगा। चलो मान लो कि ये वाला है वो टाइम आ गया, है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैं मार्क कर दिया हूँ, है ना। तो अब यहाँ से मार्केट डाउन की ओर आएगा, डाउन की ओर आएगा, तो अब आप बताओ कि आप कैप्चर कैसे करोगे। देखो डाउन की ओर जब मार्केट आएगा तो इधर साइड का ये वाला जो एक स्विंग पॉइंट रहता है, तो हर बार यहाँ से ऊपर चला जाता था मार्केट, देखो यहाँ से ऊपर, यहाँ से भी ऊपर, है ना। और यहाँ पर भी ये स्विंग बनाया, मार्केट ऊपर चला गया, स्विंग बनाया, मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लगता सभी को कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। अब क्योंकि देखो अब उसके बायर्स हाई हाई टाइम फ्रेम के, एक दिन के, 4 घंटे के, 1 घंटे के बाहर से डन हो गए। जब उसके बाहर से डन हो गए तो अब मार्केट डाउन की ओर भी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि देखो पूरा ऊपर की ओर ही जाता रहे, ऊपर की ओर ही जाता रहे, है ना। अब वो डाउन की ओर आना चाहता है, डाउन की ओर आएगा, तो मैं आप लोगों को बताया था ऐसे मार्क करना है इसमें, ये देखो, है ना। अब अब ये डाउन की ओर आ चुका है मार्केट इस वाले पॉइंट तक। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर भी जा सकता है, ऊपर की ओर मार्केट जाएगा, है ना। तो ऐसी सारी सिचुएशन आती है मार्केट में कि कभी मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाएगा, कभी डाउन ट्रेंड की ओर, एक ही तरफ मार्केट भागता नहीं रहता है। और यहाँ पर देखो ये वाला आपका हायर हाई हो जाता है, हायर लो हो जाता है ना, क्योंकि जब ये यहाँ पर बॉस कर दिया, जब ये बॉस कर दिया तो ये नीचे वाला पॉइंट हायर लो हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वाली वीडियो में, हायर लो, है ना, HL, हायर लो पॉइंट ये हो जाता है आपका। एक मिनट, टेक्स्ट 28 करता हूँ तो अच्छे से दिखेगा, हायर लो हो जाता है ना। और इधर साइड के जितने भी नीचे वाले स्विंग पॉइंट हैं वो सारे के सारे हायर लो, सारे के सारे हायर लो, और ऊपर वाला पार्ट हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, सारे के सारे पार्ट हायर हाई हो जाएंगे। ये देखो, ये हायर हाई, इसको कॉपी करके, मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में नहीं चलता, मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं चलता है। मार्केट कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे जाएगा, कभी नीचे जाएगा तो कभी ऊपर की ओर जाएगा, है ना। अब देखो अब आपका ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा,
ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा लोअर लो, ये वाला ALL लोअर लो हो जाएगा। और ये नीचे के सारे पॉइंट आपके लोअर लो ही बनते रहेंगे, कंटिन्यू लोअर लो, क्योंकि अभी ये डाउन ट्रेंड में है। जब डाउन से अप की ओर जाएगा और जब अप से डाउन की ओर जाएगा, लोअर लो हो गया ना, और अब आपका ये वाला हो जाएगा लोअर हाई, लोअर हाई। ऊपर के सारे पॉइंट आपके लोअर हाई होते रहेंगे। ये देखो, क्योंकि मार्केट अभी कंटिन्यू कर रहा है, जब भी मार्केट लोअर लो लोअर हाईज बनाता रहे तब कंफर्मेशन रहती है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है ना। अरे स्टॉप करेंगे यार। चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं उस चीज को। देखो, जब ये लोअर लो लोअर हाई बनाता रहेगा तो इसका मतलब रहता है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है ना। आई होप कि मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो, ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है ना। अगर आप अच्छे से करोगे प्रोफेशनल वे में तो थोड़ा मेहनत लगेगा। अब देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर गाइस, अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आया, और जब अब यहाँ से अब ये ऊपर की ओर जाएगा, है ना। अब ये ऊपर की ओर ऐसे मार्केट जाएगा, ये देखो, ये ऊपर की ओर ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गाइस अब हम फिर से मार्क करेंगे इसको, है ना। लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। पहले तो हम लोग हायर हाई को मार्क करेंगे। ये देखो, ये हायर हाई हो जाएगा, ये भी हायर हाई हो जाएगा, और ये भी हायर हाई हो जाएगा। ये देखो, ये भी हायर हाई हो गया, और नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा आपका हायर लो हो जाता है नीचे वाला। अभी 1 मिनट रुकना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कि जब ये मार्केट ऊपर वाले ट्रेंड से नीचे वाले ट्रेंड में जाता है ना। जब मार्केट ऊपर वाले ट्रेंड से नीचे वाले ट्रेंड में जाता है तब क्या होता है वहां पर, उस वाले पॉइंट को बोलते हैं चौक, CHO, है ना, CHOCH, चौक, चौक, चौक पॉइंट, है ना। चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब समझ रहे हो, कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था तो अब उसने अपना कैरेक्टर को चेंज कर दिया है, अब वो नीचे की ओर आना चाहता है। ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना। या फिर यहाँ से नीचे की ओर आ रहा था तो अब यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है यहाँ पर। और जब ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, कि मार्केट अब ऊपर वाले ट्रेंड से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो वो वाला पॉइंट आपका देखो, ये वाला हायर लो, जो आपका हायर लो रहेगा, इसको थोड़ा मोटी लाइन में मार्क करता हूँ, ये वाला पॉइंट आपका चौक पॉइंट हो जाएगा, CHO। 1 मिनट वेट करिए थोड़ा, चौक लिख दो यहाँ पर, CHOCH, ये वाला आपका चौक पॉइंट हो जाएगा, है ना।
समझ रहे हो ना गाइस? ये वाला पॉइंट चौक पॉइंट 28, 18 है ना, ये वाला जब ये मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने वाले पॉइंट को हम लोग चौक बोलते हैं, चौक पॉइंट। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी तो मार्केट ये जैसे नीचे जा रहा था, है ना, ये नीचे जा रहा था, फिर ये यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर दिया, तो इसको हम लोग चौक पॉइंट बोलेंगे, है ना। जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर बदलता दिखे तो वो वाला पॉइंट आपका चौक पॉइंट बनता है कि यहाँ से अपना मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है ना। अभी तक, अब देखो, अब यहाँ से मैं बताता हूँ आप लोगों को अच्छे से। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाए जा रहा है ना। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 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 ऊपर गया। फिर जब वो नीचे आ रहा था तो इसने इस वाले हायर लो को तोड़ दिया, हायर लो को तोड़ दिया, तो इसका मतलब कंफर्म हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज होने वाला है ना। मार्केट का ट्रेंड अब चेंज होने वाला है, मार्केट का मूड बदल गया है। अब मार्केट नीचे की ओर जाएगा, अभी तक तो मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, अब मार्केट नीचे की ओर जाएगा। ये देखो गाइस, हायर हाईज, हायर लोज, हायर हाई। अब देखो, अब यहाँ से मार्केट अब फिर से चेंज कर रहा अपना मूड, है ना। अब यहाँ से मार्केट फिर से चेंज कर रहा है अपना मूड। अभी तक अब ये नीचे नीचे आ रहा था, अब ये यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। ये देखो, ये ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, है ना। तो अब यहाँ पर करना क्या है, अब मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ, है ना। अब मैं अच्छे से बताता हूँ आप लोगों को। स्क्रीन सब चीज़ों को मैं डिलीट कर दूँ। देखो, आई होप कि गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा हो। देखो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, है ना, लेकिन नॉलेज वाली बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट होता है इस वाले पॉइंट से, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट से मार्केट चलना स्टार्ट होता है, यहाँ से गया ऊपर, फिर ये आईडीएम बनाया, ये आईडीएम को डन कर दिया, फिर ये यहाँ पे एक स्विंग बना दिया, ठीक है ना। फिर ये ऊपर गया, अब फिर से नीचे आ गया, फिर से ये ऊपर गया, फिर से ये नीचे आ गया। ये देखो, ऐसे मार्केट चलता है गाइस, ऐसे इतना प्यारा, इतने अच्छे से मार्केट चलता है। ये देखो, या फिर ऐसे भी स्विंग इसके चल जाएंगे, है ना। मार्केट कैसा भी कर सकता है। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये वाला जो आपका ये स्विंग है ना, ये वाला आपका आईडीएम पॉइंट बनता है, आईडीएम। ये देखो, ये आईडीएम बन गया, ठीक है ना। और अब इधर साइड का ये आईडीएम बन जाएगा, इधर साइड का ये भी आईडीएम बनेगा आपका। ये देखो, ये आईडीएम हो जाता है, और यहाँ पर भी आपका आईडीएम चेंज बदल गया, ऊपर की ओर भाग गया। जैसे जैसे स्ट्रक्चर चलता जाएगा आपका आईडीएम ट्रांसफर होता रहता है, सेम उसी तरह से। ये देखो, ये आईडीएम का पॉइंट रहता है ना। ये वाला पॉइंट आपका बॉस हो जाता है, इसकी वजह से आपका ये हायर, देखो पहले आपका आईडीएम की वजह से ये वाला पॉइंट कंफर्म हुआ, इस वाले आईडीएम की वजह से आपका ये पॉइंट कंफर्म हुआ, यहाँ पर ये देखो ये कंफर्म हुआ, इस आईडीएम की वजह से ये डन हुआ, इस आईडीएम की वजह से ये डन हुआ। ऐसे ऐसे डन होते जाते हैं, उस आईडीएम की वजह से ये डन हुआ, है ना। जब आपका ये जो बॉस पॉइंट रहता है ना, बॉस वाला जो रहता है पॉइंट, यहाँ पर मैं बॉस लिख दूं, BOSS, बॉस पॉइंट है ये, है ना। जब भी गाइस ये बॉस पॉइंट आपका होता है, बॉस पॉइंट बनता है, तो इसका मतलब रहता है गाइस मार्केट पूरा
कंटिन्यू कर रहा है। अगर ऊपर की ओर जा रहा तो मार्केट पूरा ऊपर की ओर ही जाएगा, और अगर नीचे की ओर जा रहा तो मार्केट नीचे की ओर ही जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे एंट्री का। देखो जब आपका ये बॉस हो जाता है, बॉस यानी कि इस वाले स्विंग के ऊपर मार्केट, ये देखो यहाँ से मार्केट आया ना, ये ऊपर की ओर चला गया ना, तो आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका हायर लो बन जाता है ना। हायर लो, HL, हायर लो बन जाता है। ये वाला हायर लो बन गया, और जब यहाँ पर भी इसने बॉस कर दिया, आईडीएम भी बना दिया, फिर ये भी आपका हायर लोज बन जाता है। ये भी आपका हायर लोज बन जाता है। और तो और देखो, अब यहाँ पर गाइस क्या होता है कि मैं जो एंट्री के बारे में बताता हूँ, है ना। ये आईडीएम किया ना, आईडीएम के जस्ट नीचे, आईडीएम के जस्ट नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है ना। उस ऑर्डर ब्लॉक से आपको एंट्री लेनी रहती है पूरे ऊपर तक का, है ना। ये आईडीएम पॉइंट, और फिर से यहाँ से देखो, यहाँ पर भी एक सेम वही है, यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, और यहाँ से भी मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगा, है ना। ये देखो ऊपर की ओर गया ना, ऐसे कंटिन्यू करते रहता है ये तो इसका हो गया। और यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक था, इसीलिए तो मार्केट ऊपर की ओर गया, है ना। ये देखो एकदम छोटे से एसएल के साथ, एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ पूरा मूवमेंट कैप्चर, है ना। अब यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसीलिए मार्केट ऊपर की ओर गया है, यहाँ से भी, है ना गाइस। ये देखो, ये डन। ऐसे गाइस ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे ट्रेडिंग करते हैं एकदम से, एकदम अच्छे से, है ना। जब ये आपका आईडीएम हो जाएगा, है ना, बात को समझना मेरे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब आपका ये जो बॉस करता है, यहाँ पर बॉस किया, है ना, बॉस किया मार्केट, फिर ये नीचे आया, इस आईडीएम को डन किया पहले इसने, आईडीएम को डन किया। आईडीएम को डन करने के बाद नीचे साइड पे एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है, उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करता है, फिर ये ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना। और अब आगे क्या होता है, आगे इसने पहले तो बॉस कर दिया, देखो ये बॉस कर दिया ना इसने, ये बॉस पॉइंट हुआ। बॉस पॉइंट के बाद अब नीचे आता है, इस वाले स्विंग को लेता है, स्विंग के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है। जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, ये देखो फटाक से ऊपर की ओर, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही, ये देखो पूरा ऊपर की ओर मार्केट निकल गया, ठीक है ना। ऐसे गाइस ट्रेडिंग करते हैं, ये होता है ट्रेडिंग करने का एक अच्छा तरीका, है ना। ये होता है ट्रेडिंग करने का एक अच्छा तरीका। चलो ये तो अब ट्रेंड का हुआ, अब मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड का बताता हूँ कि डाउन ट्रेंड में कैसा रहता है स्ट्रक्चर मैपिंग, है ना। डाउन ट्रेंड में मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर की मैपिंग करके दिखाता हूँ। जस्ट सपोज कि मार्केट यहाँ से, एक मिनट इससे मार्क करता हूँ, देखो ये गया नीचे, फिर ये ऊपर आया। अब ये यहाँ पे ये वाला इसका स्विंग, ये वाला स्विंग इसका आईडीएम होगा, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर एक स्विंग बना दे मार्केट, फिर नीचे जाए, फिर यहाँ से चला जाए, और फिर से नीचे, इतना इतना नीचे मार्केट गिर जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कौन सा स्विंग है, अब यहाँ पर कौन सा स्विंग लिया जाएगा बताओ, है ना। ये वाला तो इसका आईडीएम हो गया, ये वाला एक आईडीएम पॉइंट बनता है, एक आईडीएम ये बनता है, ठीक है ना गाइस। आईडीएम बना, तो अभी अभी ये और थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर एक छोटा सा स्विंग बनाएगा, स्विंग बनाने के बाद मार्केट नीचे आएगा, फिर इस वाले स्विंग को लेकर के, इस वाले स्विंग को मार्केट लेगा,
और फिर डाउन की ओर जाएगा, है ना, फिर मार्केट डाउन की ओर जाएगा। देखो यहाँ पर ये एक पहले छोटा सा स्विंग बना है, चाहे कितना भी छोटा सा, ऐसे मार्केट चलता रहता है। ये देखो, ये इसको टैप किया ना, है ना। अब देखो, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये इसका आइडियम पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। ये आइडियम हुआ, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद नेक्स्ट वाले स्टेप पे रख देते हैं। ऐसे ऐसे मार्क करते जाना है हमें। ये देखो, ये आइडियम होते गए ना, आइडियम के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक हर जगह पे रहेंगे, हर एक जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, है ना। इसलिए मार्केट यहाँ से गिरा है, इसलिए गाइस मार्केट यहाँ से गिरा है ना। यहाँ से मार्केट गिरा है, कंटिन्यू गिरा, गिरते गया। यहाँ से अब आप लोग एंट्री लेते हो, एंट्री लेने के बाद आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये पूरा का पूरा मूवमेंट, यहाँ तक का मूवमेंट आपका कैप्चर होगा, ये बॉस वाले एरिया तक। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉस पॉइंट है ना। और बॉस करने मार्केट जाएगा ही जाएगा, कंफर्म है कि यहाँ तक मार्केट जाता ही रहेगा, है ना गाइस। यहाँ पर ये गया, यहाँ पर भी फिर ये गया, कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है बस, है ना। और ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन टाइम दे करके सीखोगे ना, तो आराम से सीख जाओगे, है ना। मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोग गाइस सीख जाओगे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इसका ट्रेंड भी चेंज होता है ना। जब आपका ये ट्रेंड चेंज हो जाता है, ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे गया ना, ये देखो, अब अगर ये यहाँ पे देखो, ये वाला जो यहाँ पर पहले तो इसने बॉस कर दिया, ठीक है ना, ये यहाँ पर इसने बॉस कर दिया, ये बॉस पॉइंट हो जाता है। बॉस पॉइंट की वजह से आपका ये जो हायर लो बन जाता है, हायर लो, है ना भाई। ऊपर के सारे पॉइंट आपके हायर लो हायर लो हायर लो ही होंगे, है ना। मैंने आपको बताया भी, कई बार भी बता चुका हूँ, पिछली वाली वीडियो देख लेना आप लोग, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आप लोगों को बताया था। हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये लोअर हाई होगा गाइस, लोअर हाई, लोअर हाई। एल आगे रहेगा, एच पीछे रहेगा, एल आगे रहेगा और एच पीछे रहेगा, ऐसा, एल एच, है ना। ये भी एल एच, ये भी एल एच पॉइंट, है ना। जब भी मार्केट पहले वाले एल एच को तोड़े, पहले वाले एल एच को मार्केट तोड़ दे, तो गाइस मान जाना कि समझ जाना, है ना, कि अब आपका ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब मार्केट बदलेगा, अब मार्केट बदलेगा, अब मार्केट बहुत नीचे जा चुका, अब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा सीधे, है ना। अब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, और ये ऊपर की ओर कैसे जाएगा, यहाँ पर एक स्विंग बनाएगा, फिर ये नीचे ऊपर गया, फिर अब ये नीचे आएगा। नीचे कहाँ तक, इस वाले आईडीएम के नीचे वाले पीवाई तक आएगा मार्केट, ये देखो, है ना।
अब देखो, अब ये यहाँ पर एक आइडियम किया, चौक पॉइंट कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर, उसका करेक्टर चेंज हो गया है ना। अब ये वाला आपका पॉइंट बन जाता है आइडियम, यहाँ का आइडियम। अब इसको कॉपी करते हैं, नेक्स्ट वाले पे ये आइडियम बन जाता है, नेक्स्ट वाले पे आपका ये आइडियम बन जाता है ना। यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाता है, जब भी नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे मार्केट, बस वहां से पकड़ लो और ट्रेड पे इंटर कर जाओ, ट्रेड पे चढ़ जाओ एकदम से। ये देखो, मैंने आप लोगों को गाइस बता दिया कि जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट अप वाले ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आता है और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाता है। टोटली सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है ना। आधे घंटे हो गए गाइस लेक्चर के लिए, आधे घंटे हो गए हैं। चलो इसको थोड़ी देर और मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर पहले इसने बॉस किया, यहाँ पर भी इसने बॉस पॉइंट किया, और अब यहाँ पर भी ये बॉस करेगा, है ना। यहाँ पर भी ये बॉस करेगा, ये ऐसे मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। ये आपका हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ये आपका हायर लो हो जाएगा, हायर लो हो जाएगा, ये आपका हायर लो हो जाएगा, है ना। बस ऐसे ही गाइस मार्केट चलता रहता है, बस कभी अप ट्रेंड में रहेगा, कभी डाउन ट्रेंड में रहेगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें चार्ट में, है ना। इस वाले चार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की पहचान कैसे करते हैं, है ना। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की पहचान कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम लोग कि इसमें चार्ट में कैंडल स्टिक, ये जो कैंडल्स वगैरह बनी रहती है ना, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वाले पे, है ना। अभी तो गाइस गोल्ड का हाल बहुत बेहाल था, अभी थोड़ा सा रिकवर किया है मार्केट, 4100 4000 रुपए में आ गया। बताओ 5500 रुपए में गोल्ड था, 5500 डॉलर में गोल्ड था, है ना। 5500 में डॉलर, 5500 के रेट पर, 5500 के डॉलर रेट पर। ये देखो यहाँ पर एकदम हाई वाले पॉइंट पर दिखाता हूँ, 5587, है ना। यहाँ पर गोल्ड एक टाइम पर अभी था, और ये कब की बात है, 29 जनवरी की बात है ना। 29 जनवरी पे मार्केट पूरा रैली दिया यहाँ से, 9 जनवरी से, 9 जनवरी से मार्केट ऊपर 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 ऑल टाइम हाई टैप कर गया, है ना। अभी तो गाइस इसका हाल बेहाल है थोड़ा सा, और थोड़े टाइम बाद ये रिकवर कर भी जाएगा। गोल्ड है सबसे ज्यादा मूवमेंट रहता है ना। बहुत भयंकर इसमें मूवमेंट रहता है, और मैं इन सब चीजों को डिलीट कर दूं, ये गाइस डिलीट कर दिया हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है, आप लोग देख सकते होगे। यहाँ पर देखो, ये जो यूएसडी जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई, है ना, ये सब करेंसी पेयर्स हैं। करेंसी पेयर्स जैसे अपना जो आईएनआर है ना, आईएनआर होता है जो आईएनआर, और हम लोग उसको यूएसडी के साथ कन्वर्ट करते हैं, है ना। यूएसडी, यूएस डॉलर के साथ। तो अभी अपना कितना चल रहा है आईएनआर, आईएनआर है अभी अपना बहुत कम ही है यूएस डॉलर के मुकाबले, यूएस डॉलर तो बहुत है ना। ये दोनों मिल करके, ये दोनों करेंसी मिल करके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देखो क्या बनाएंगे ये लोग, यूएसडी आईएनआर, है ना, यूएसडी आईएनआर बन जाएगा। ये देखो मैं चार्ट में भी आप लोग सर्च करके दिखाता हूँ, यूएसडी आईएनआर, है ना, यूएसडी आईएनआर।
यूएस डॉलर वर्सेस, है ना, इंडियन रुपीज ये है। अभी इसकी प्राइस क्या है चलो देखते हैं। यूएस डॉलर INR 94 चल रहा अभी, 94 रुपये, है ना। अभी 94 रुपये इतना है इसका। ये एक यूएस डॉलर अपने इंडियन रुपीस का 94 रुपया का बराबर है। देख रहे हो कितना पावरफुल है। एक यूएस डॉलर, एक डॉलर जो होता है अपने इंडियन रुपीज का INR का कितना है, INR का 94 रुपये, है ना। कि अगर हमें 1 डॉलर चाहिए तो हमें 94 रुपया देना पड़ेगा, है ना। कितनी महंगी हो गई है यूएस डॉलर की करेंसी। अगर 1 डॉलर चाहिए आपको, तो 1 डॉलर चाहिए आपको तो आप पे करोगे 94 रुपीज़, 94 रुपये। 94 रुपया में आपको 1 डॉलर दिया जाएगा, है ना। ये इस तरह से गाइस फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है। अब आपका ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड जो है आपका, गोल्ड है, बिटकॉइन है। बिटकॉइन का भी हाल गाइस बहुत बेहाल है। ये देखो 1,25,500 600 इतने तक गया था, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है भाई, बहुत गंदा चल रहा है मार्केट इसका अभी, क्योंकि वॉर का टाइम है ना इसलिए। चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की पहचान कैसे करते हैं ना। चलो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस वीडियो को देखने के लिए सभी लोगों का, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, सभी लोग इंतजार करना उसका।